अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत ड्रावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी रिमशा शेयर कर रही है। रिमशा कहती है, आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात है। उस वक्त हम लोग एक गांव में रहते थे। बेरा से आगे बेरा बुलवाल वाली तरफ गांव था जहां पर हम लोग रहते थे। अभी हम लोगों का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं था कि हम लोग भेरा सिटी में घर लेंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से ही गांव के रहने वाले थे। जिस घर में हम अभी रह रहे थे, इस घर में हमें रहते रहते तकरीबन 3 साल हो गए थे। सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। गांव के जैसे घर होते हैं, मिट्टी का घर था, मिट्टी का सहन, सारा कुछ वैसे ही बना हुआ था। सर्दी के दिन थे, जैसे दिसंबर का महीना था। धुंध बहुत ज्यादा होती थी, ठंड भी बहुत ज्यादा होती थी। तो हम लोगों का जो बाहर वाला किचन था, वहां पर हम लोग बहुत कम अब खाना पकाना करते थे। बस वहां पर ज्यादा से ज्यादा ये था कि सूखी लकड़ियां, कुछ जले हुए कोयले, ऐसी चीजें हम लोग रख देते थे कि बवक्ते जरूरत वहां से उठा लें। बाजू का आग ज्यादा बन जाती थी, कोयले बच जाते थे, तो हम लोग वहां पे रख देते थे। वहां पर हवा भी लगती रहती थी और वो वहां पर बारिश का पानी भी नहीं जाता था। और जब सर्दी बहुत ज्यादा होती थी तो हम लोगों का जो कमरे थे उनमें से एक कमरा था कोने वाला, छोटा कमरा। सर्दियों में हम उससे अपना किचन बना लेते थे। उसमें कोई और चीज नहीं थी। हम लोगों की अनाज, चावल, बस ऐसी चीजें थी। मिट्टी के चूल्हे होते थे तो उठा के अंदर रख लेते थे। इसी तरह से सर्दियों का मौसम था, हम लोग अपने किचन में खाना वगैरह बना रहे थे। एकदम से हमारा जो बाहर वाला किचन है, वहां से एक बिल्ली के बोलने की आवाजें आने लग गई। बिल्ली बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी, रात का टाइम था। बिल्ली इतना तंग कर रही थी, चीख रही थी, शोर मचा रही थी। अम्मी ने कमरे से आवाज देकर कहा कि जाकर इस बिल्ली को देखो कहाँ पर है, कहीं ये किसी लकड़ी के पीछे ना आ गई हो या कोई ऐसा मसला हो, इस बिल्ली को भगा दो, इसका बोलना ठीक नहीं होता। मैं, मेरी बहन और मेरी कजन आई हुई थी। हम लोग खाना बना रही थी। तो मेरी बहन और मेरी कजन ये दोनों उठकर गई बाहर वाले किचन की तरफ। अब थोड़ा सा सहन क्रॉस करके आगे कोने में किचन था। इन लोगों ने जाके किचन की जैसे ही लाइट जलाई तो वहां पर लकड़ियों के दरमियान एक काले रंग की बिल्ली बैठी थी। कोई वो बिल्ली किसी लकड़ी के पीछे या नीचे नहीं आई हुई थी, बिल्कुल आराम से बैठी बोल रही थी। इन लोगों ने जैसे डंडा उठाया उसको भगाने के लिए, वो बिल्ली लकड़ियों के पीछे चली गई। थोड़ी सी जगह थी, उनके पीछे चली गई। इन लोगों ने बड़े जैसे अपनी तरफ से कोशिश की कि लकड़ियों को हिलाएं जुलाएं, वहां पर डंडे मारे कि वो बिल्ली निकल जाए, क्योंकि वो बोल रही थी। ये इन लोगों ने आके बताया कि मेरी कजन वहीं पर खड़ी थी, बहन ने आके बताया कि वो लकड़ियों के पीछे चली गई। अम्मी ने कहा इसको निकाल दो, ये रात भर तंग करेगी, किचन वाली जगह किचन को खराब कर देगी। अब इन लोगों ने सारी लकड़ियां हटाई। मेरी कजन वहीं पर थी, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं हटी। सारी लकड़ियां हटाई, सारी जगह चेक की, कहीं बिल्ली नहीं थी। यहां तक कि बिल्ली का कहीं नामो निशान भी नहीं था। ये लोग बड़ी परेशान कि हम लोगों ने लकड़ियां हटाई, यहाँ तो कोई बिल्ली है ही नहीं। अम्मी ने कहा कि बाहर निकल गई होगी, नहीं पता लगा होगा तुम लोगों को, तेजी से ये जानवर भागता है, इसका पता नहीं लगता। इन लोगों ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और ये लोग आ गए। हम लोग फिर किचन में बैठकर देर तक बातें करती थी, वहीं खाना खाती थी। काफी देर हम लोग, किचन इतना गर्म हो जाता था मिट्टी का, हम लोग वहां पर काफी देर बैठी रहती थी, फिर सोने के लिए कमरों में चली जाती थी। अभी तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। हम लोग वहीं बैठकर चाय पी रही थी। अम्मी वगैरह को अंदर खाना दे दिया, वो लोग लेट के बिस्तरों में, हम लोग बाहर बैठी नहीं। एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कोई खटखटा रहा है।
जब हम लोगों को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, पहले हमें लगा बाहर कोई आया है। हम लोग उठे, हम लोगों ने बाहर बरामदे में खड़े होकर पूछा कि बाहर कौन है। कोई आवाज नहीं आई। अभी हम लोग बाहर खड़े होकर पूछ रही थी, दरवाजे पर दस्तक किचन की तरफ से हो रही थी। हम लोग तो घबरा गए कि ये क्या, किचन का दरवाजा तो बाहर से बंद है, अंदर कौन है। हम लोगों ने पूछा अंदर कौन है, एक दफा पूछा, दो दफा पूछा। अंदर से ऐसा लगा जैसे किसी बारीक सी आवाज में कोई औरत बोली है, लेकिन वो क्या बोली है हमें समझ नहीं आई। हम लोग तो डर के हम लोग भागे अंदर। हम लोगों ने जाकर अम्मी अब्बू को बताया कि बाहर वाले किचन का दरवाजा हमने बंद किया है, लेकिन अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाजें आ रही हैं। ये लोग बड़े परेशान, कैसे कैसे किसी औरत की आवाजें आ सकती हैं, वह औरत हो कौन सकती है। अब्बू उठे, अम्मी बाहर आई, अब्बू ने आकर पूछा कौन है अंदर। उस वक्त भी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बू ने दरवाजा खोल दिया, किचन की लाइट ऑन की, कोई भी नहीं था। किचन पूरा कमरे जितना था, कोई भी नहीं था। हम लोग हैरान परेशान, अब्बू परेशान, ये क्या। अम्मी ने कहा कि आप बाहर आ जाइए, मामला कुछ हो रही है, लगता कोई जिन्नात का किस्सा, कोई जिन्नात का मामला है। हम लोग इतना डर गए। हम लोगों ने अम्मी से कहा कि अम्मी हम लोगों ने यहाँ पर नहीं बैठना, भी अंदर आ रही। हम लोगों ने वो किचन के देखते हुए कोयले वहीं पर बंद किए, अंदर वाला किचन भी बंद किया। हम लोग कमरे में सब चले गए। आधी रात का टाइम हुआ, फिर आवाजें शुरू हो गई। कभी किसी औरत की आवाज आती, कभी बिल्ली की आवाज आती। अब अब्बू बाहर जाने लगे तो अम्मी ने कहा कि नहीं बाहर नहीं जाना, सुबह मौलवी साहब को लेकर आए, वही बताएंगे माजरा क्या है, आपने बाहर नहीं जाना। अब्बू ने कहा ठीक है। रात भर वो शोर शराबा बाहर डालती रही, कभी बिल्ली की आवाज में बोलती, कभी किसी औरत की आवाज में बोलती, लेकिन लफ्जों की समझ नहीं आती थी और ऐसा लगता था है भी वो किचन वाली साइड पर ही। उसके बाद वो रात हम लोग बड़ा डरते रहे, बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। सर्दी इतनी ज्यादा थी, इतनी धुंध थी, इसके बावजूद वो बाहर से आवाजें आ रही थी। हम लोग तो डर के मारे बाहर गए ही नहीं थे। सुबह होगी, सुबह उठकर देखा तो हम लोगों को जो किचन था उसकी दीवारों के ऊपर काले स्याह हाथों के निशान थे, जैसे कोयले से हाथ भरकर काले किसी ने मिट्टी की दीवारों के ऊपर लगाए हुए। खौफ हम लोगों के ऊपर तो तारी हो गया कि ये माजरा क्या है। अब्बू गए फौरन से हमारे जो गांव के मौलवी साहब थे उनके पास, उनको जाकर बताया कि हमारे साथ तो कल से ये काम हो रहा है, आप जरा आकर देखें तो सही। मौलवी साहब ने कहा कि मैं जोहर की नमाज के बाद आऊंगा। मौलवी साहब जोहर की नमाज के बाद आए हमारे घर। अंदर आकर उन्होंने सारा जायजा लिया, देखा। उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई गैर मरी मखलूक थी, यहाँ पर एक चुड़ैल थी, ये उसके निशान है। और वो यहाँ पर खाली जगह पर यहाँ से गुजर बसर था उसका, ये खाली कोयले दहते हुए कोयले देखकर यहाँ पर रुकी है, क्योंकि ये जिन्नात की खुराक होते हैं कोयले। लेकिन बाज़ औक़ात खाली जगहों के ऊपर अगर गुजर बसर हो तो ये चुड़ैलें हफ्ते भी रुक जाती हैं। इससे यहाँ पर रुकी और अपना आप जाहिर करिए। बिल्ली के रूप में ये मखलूक़ात अपना आप जाहिर ज़्यादा करती हैं, काली बिल्ली के रूप में। इन लोगों ने बिल्ली को जाके मारने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, इसलिए वो ज़्यादा तंग कर रही है। और एक तो इस कमरे में, इस किचन में आप लोग ज़्यादा कोयले ना रखा करें, क्योंकि अभी तो ये एक मखलूक आई है। बाज़ औक़ात जिन्नात के पूरे पूरे ख़ानदान उनके घर यहाँ पर आ जाते हैं। कोयला उनकी खुराक है। ये खाली जगह है, सारी वीरान जगह है, रात को भी वीरान होती है, दिन को भी, तो यहाँ पर बसेरा भी कर सकते हैं। आप लोगों ने एक तो इसकी लाइट नहीं बुझने देनी, दूसरा भी यहाँ पर कोयले नहीं रखने, तीसरा ये कि जरा इसका दरवाजा खुला रहने दें कुछ दिन, ताकि वो चली जाए। हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गई। जैसे ही शाम होती थी हम लोग किचन में खाना बनाती थी दरवाजा बंद करके। खौफ आता था क्योंकि सामने बरामदे में से बाहर वाला किचन साफ नजर आता था। हम लोग अंदर खाना बना रही होती थी, यहाँ तक कि हमें शाम होती वहां से हल्की फुल्की हलचल महसूस होती थी। ये इंसानी फितरत भी है कि एक जगह पर पता हो ऐसी चीजें हैं, ऐसी मखलूकात हैं, तो वो खौफ पैदा हो ही जाता है। उसके बाद जब हम लोग रात को खाना बनाती थी, अब बाथरूम जो था हमारा वो भी बाहर की तरफ ही था। वहाँ गांव में अटैच बाथरूम वगैरह तो नहीं होते, लगे होते हैं। बाथरूम में भी जाना तो हम लोग तीनों मिलके जाते थे, अम्मी को साथ ले जाना। तो रात
तकरीबन 10 बजे का टाइम था। खाना वगैरह खा के हम लोग किचन में भी ज़्यादा नहीं बैठती थी, कमरे में थी। हम लोगों ने बाथरूम जाना था, हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, डरते डरते बाहर आए, कुछ भी नहीं था सामने। किचन की लाइट जल रही थी। हम लोग चुपचाप आराम से बाथरूम की तरफ गई। जब हम लोग बाथरूम से वापस आ रही थी, उस वक्त हम लोगों ने बाहर वाले किचन में एक औरत को जाते देखा। उस औरत ने बड़ा कोई लंबा सा लिबास पहना हुआ था, कद भी बहुत लंबा था। हमने उसका चेहरा नहीं देखा। लोग तो इतना शदीद डरी, हम लोग चीखें मारते हुए भागे अंदर। बस उसके बाद वो मखलूक हमें बहुत ज्यादा तंग करने लगी, बहुत ज्यादा नजर आती थी। रात के वक्त बाहर निकलना तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में 2-3 बार बच्ची के रूप में नजर आई है। वो भी ऐसे कि अगर एकदम हम लोग कमरे से बाहर निकले तो ऐसा लगता है एक छोटी सी बच्ची भागकर कमरे के अंदर गई है। कभी इस बच्ची ने सुर्ख फ्रॉक पहना होता था तो कभी इस बच्ची ने ऑरेंज कलर का फ्रॉक पहना होता था। छोटी सी बच्ची काले स्याह बालों वाली। 1-2 बार वो एक औरत के रूप में नजर आई, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग अगर कमरे से बाहर आते हैं, हम लोग तो वहां से बहुत आराम से बाहर निकलते थे, तो वो भागकर अंदर जा रही होती थी औरत के रूप में भी। फिर एक दफा हमारे घर मेहमान आए हुए थे, उन अंकल ने उस मखलूक को देखा था। वो अंकल बाहर वाली बैठक में सोए थे, काली बकरी के रूप में। अंकल कहते हैं कि मैं ठंड थी बहुत ज्यादा, तो मैं बैठक में सोया हुआ था, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे बैठक का दरवाजा खुला है। तो कहते मुझे लगा घर वाले होंगे खुद ही। तभी एकदम से मुझे बकरी के बोलने की आवाज आई। दरवाजा खुला तो ड्राइंग रूम के दरवाजे के दरमियान में, बैठक के दरवाजे के दरमियान में काली सा बकरी खड़ी थी, और वो कहते हैं इसकी आंखें सुर्ख रंग की थी। अंकल ने लाहौर वाला पड़ी और जैसे सिगरेट लगाई तो कहते हैं मेरे सामने वो 2 कदम वो बकरी पीछे से इनकी तरफ हटी और गायब हो गई। आपके घर में जिन्नात है। फिर जब वो चीजें मखलूकात हद से ज्यादा तंग करने लग गई, बढ़ गया सिलसिला, फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने भेरा सिटी में घर लिया, क्योंकि मैंने कहा था अब हमने गांव में रहना ही नहीं है, क्योंकि गांव में ज्यादातर मकान जैसे हैं वो आसेब ज्यादा होते हैं। लोग वहां पर वो दरख्त काट देते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जिन्नात होते हैं। दरख्त ना भी काटे तो जिस घर में भी दरख्त हो, गांव में खास तौर पर, वहां पर जिन्नात का बसेरा हो जाता है। हमारे एक दो रिश्तेदार थे, उनके घरों में भी जिन्नात का बसेरा हो गया था। उनके घर में जिन्नात वाज़े तौर पर पत्थर और हड्डियां फेंक के जाते थे। फिर उनकी जैसे एक बेटी बहुत बीमार रहने लगी थी, फिर उन लोगों ने भी घर छोड़ दिया था। पता नहीं वहां पर ऐसा क्या मामला था, कौन ये हरकतें करता था हमारे गांव में। शायद वहां पर जिन्नात थे बहुत ज्यादा, या जो भी था। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया और हम लोग भेरा सिटी में शिफ्ट हो गए। ये हम लोगों की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रिमशा आपका। जैसे बस इस जगह पर जिन्नात का बसेरा ज्यादा हो, फिर इंसानों को रहने नहीं देते। बाज़-औक़ात अचानक से बसेरा हो जाता है, बाज़-औक़ात पुराना होता है लेकिन असरात बाद में नजर आते हैं कुछ देर के बाद। कुछ जिन्नात, कुछ मखलूकात वहां पर रहने वाले मुकीम जो होते हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ मानूस हो जाते हैं। लेकिन कुछ मखलूकात ऐसी होती हैं जो इंसानों की मौजूदगी को बर्दाश्त करते ही नहीं है, फिर वो अपना आप जाहिर करते हैं ताकि इंसान वहां से चले जाए। ये थी नौशीन स्केरी स्टोरी की आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी दिल दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह।